ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा परमेश्वर की प्रेजेंस में, जहां से तू सेम नहीं जाएगा। आज खुदावन का रूह तुमसे बात करेगा। कितने जन खुश हैं? हाथों को हिलाएं जो खुश हैं। मेरे साथ खोलेंगे, जो बाइबल लेकर आए हाथों को उठाएं। बाइबल अपने हाथों में लें, जिनके पास बाइबल है बाइबल को हाथों में लें। यस, मेरे साथ खोलेंगे एक्सोडिस। अभी पता नहीं चलेगा किसको क्या बोल रहे हैं। निर्गमन और पंजाबी में कूच की पुस्तक, मैंने इंग्लिश में बोला था। कूच की पुस्तक उसकी 17। जिसके पास बाइबल है वो खोले कूच की पुस्तक जो उत्पत्ति से बाद आती है। जिसको नहीं पता वो बेचारा एक दूसरे से पूछ ले कूच की पुस्तक कहाँ है। कूच की पुस्तक उसकी 17 उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। आज आपका ले हैंड होगी, आप सेम नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। कूच की पुस्तक उसकी 17 उसकी 9। तब मूसा ने यहोशू से कहा, अपनी अपनी बाइबल में देखे, जिनके पास बाइबल नहीं वो सुने पढ़े। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए पंजाबी में पढ़े, पंजाबी में पढ़े, कोई क्वायर में से पंजाबी में। तब मूसा ने यहोशू ਨੂੰ आख्या, ऐसे पंजाबी में अच्छी। तब मूसा ने यहोशू ਨੂੰ आख्या, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਅਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਾਲੇਕ ਨਾਲ ਲੜ, ਭਲਕੇ मैं परमेश्वर ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ टिले दी टीसी उत्ते खड़ा रहांगा। सो यहोशुआ ने तिवें ही कीता जिवें उसनूं मूसा ने आख्या सी। ਉਹ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ मूसा हारून अरे होर टिले दी टीसी उत्ते चढ़े। ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ कि जद मूसा अपना हथ चुकदा सी ਤਾਂ इजराइल जितदा सी, अरे जद अपना हथ नीवा कर लेंदा सी ਤਾਂ अमालेक जितदा सी। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है ये एक युद्ध था अमालेकियों से इस्राएलियों का। ध्यान से सुनना। तो ये युद्ध ऐसा था जब परमेश्वर ने अपने लोगों को बाहर निकाला। इधर देखो ध्यान से, बाहर निकाला। तो परमेश्वर ने जब निकाला तो एक देश था, अमालेकियों का देश था। क्या था पंजाबी में? अमालेकी। नाम बहुत डिफिकल्ट है। तो परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को बोला कि जाकर इनसे लड़ो। क्या करो? इनसे लड़ो। तो मूसा ने हारून को भेजा, योशुआ को भेजा। मूसा ने योशुआ को भेजा, और जब योशुआ को भेजा मूसा ने, ध्यान से सुनना, तो बाइबल कहती मूसा ने कहा तुम जाओ और मैं प्रार्थना करता हूं। तुम जाओ लड़ने के लिए और मैं क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं। ध्यान से सुनना। और बाइबल कहती जब मूसा गया, जब योशुआ और उसकी सारी टीम गई तो मूसा प्रार्थना कर रहा था। और कैसे कर रहा था? जब बाइबल कहती मूसा हाथ उठाता था, हाथों को उठा, अब प्रैक्टिकल होगा, हाथों को उठा के रखो, सब बच्चे भी, भाई भी, कुछ देर हाथ ऊपर ही रहने चाहिए आपके। बाइबल कहती जब मूसा हाथों को उठाता था तो इस्राएली क्या करते थे? जीतते थे। और जब मूसा, हाथ ऐसे होने चाहिए आपके, खड़े करो। हाँ, 2 मिनट रहने देना, आपको पता चलेगा हाथों को मूसा क्या करता था। क्वायर करो, वेरी गुड। ऐसे मूसा हाथ खड़े करता था पूरे, तो इस्राएली जीतते थे। तो जब मूसा हाथ नीचे नहीं करने, आपने हाथ नीचे करता था, इस्राएली हारते थे। क्या करते थे वो? हारते थे। अभी 2 मिनट खड़े रखना हाथ। कैमरे वाला खुश हो रहा है, मेरे पास कैमरा है। हालेलुया। हाथों को खड़े रखना है आपको। क्या महसूस हो रहा है आपको? क्या महसूस हो रहा है? दर्द हो रहा है? चलो नीचे कर लो। अभी तो 2 मिनट हुए हैं। सोचो ये युद्ध कब तक चला? ये युद्ध चला 12 आयत को हम पढ़ेंगे। 12 आयत को पढ़ेंगे 12 आयत सुनेंगे ध्यान से। पर मूसा ने हाथ भारी हो गए। मूसा अब थक गया। मूसा क्या हो गया? जैसे आप थक गए तो क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने पत्थर लिए, उसके हेठ धर दिता। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड पत्थर रख दिए कि मूसा थके ना, क्योंकि अगर मूसा हाथ नीचे करता था तो वहां पर लड़ाई हार जाते थे लोग। पर जब मूसा के हाथ खड़े थे इस्राएली जीत रहे थे। समझ आ रही मेरी बात? ध्यान से सुनना। हाँ, पढ़ेंगे क्या हुआ मूसा के साथ। तो उन्होंने पत्थर लेके उसके हेठ धर दिता और वो उस उत्ते बैठ गया। और हारून अते हूर ने एक पासियों अते दूजे ने दूजे पासियों उसके हत्थां नूं सांभ छड्डिया
यस, एक पत्थर लिया, उस पर बिठा दिया मूसा को, और एक साइड पर हरून और एक साइड पर हूर, दोनों ने ऐसे नीचे हाथ रखकर उसे पकड़ लिया। तो युद्ध कब तक चलता रहा, पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਥਣ ਤੀਕ ਤਕੜੇ ਰਹੇ। यस, ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सूरज हिंदी में पढ़ेंगे, सूरज के डूबने तक या सूरज के चढ़ने तक, ये कंफ्यूजन है। डूबने तक, ठीक है। सूरज के डूबने तक बाइबल कहती है लड़ाई चलती रही और मूसा के हाथ ऐसे ही रहे। क्या किया, मूसा के हाथ ऐसे करने के लिए एक बंदा यहां पर, एक यहां पर मूसा को बिठा दिया। काका तेरे हाथ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ, अगर तू थले कीते ते असी की हो जाना, मारे जाना। ध्यान से सुनना अभी 2 मिनट। मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूं, मूसा एक नबी था खुदा का, उसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी, जबकि खुदा ने एक वायदा उससे कर दिया था कि मोजिस तेरा देश जो तू इसराइलियों को छुड़ा के रहा है, जहां कहीं तू कदम रखेगा वो धरती तेरे नाम कर दूंगा मैं। समझ आ रही मेरी बात इतनी सी? पर मूसा, बाइबल कहती हाथ उठाता था, इसराइली जीतते थे। मूसा हाथ नीचे करता था, इसराइली हारते थे। ध्यान से सुनना, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन अभी जो खुदा का दास कह रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक आत्मा में बात बोलना चाहता हूं अभी, सुनो। जैसा कि बाइबल कहती है हमारी लड़ाई आत्मिक है और हमें आत्मा में लड़नी है, शरीर में इंसान नहीं लड़ सकता मसीहत में। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैंने एक बात इस वचन में आज सुनी और समझी कि परमेश्वर चाहे तेरा वायदा मूसा के साथ था, पर अगर मूसा हाथ नीचे कर रहा था तो वो हार रहा था, पर हाथ ऊपर कर रहा था तो वो जीत रहा था। मेरे खुदावन ने मुझसे बात की और बोला, मसीह जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि कल की प्रार्थना तुम्हें आज बचा नहीं सकती। कल का रोजा रखे आज तुम बचा नहीं सकता। समझ आ रही मेरी बात? तुम्हें हर दिन, हर रोज, हर सुबह, हर शाम हाथों को खड़ा करना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने घर के लिए, तो तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हम स्टोरी सुनते हैं ना यार, 5 साल पहला मैं बड़ी दुआ करती सी, हुण ते मेरे तो दुआ हुंदी नहीं। यार 4 साल पहले तो मैं सेवा च लगी रहती सी, हुण ते पास्टर जी दुआ हुंदी नहीं। मैंने कहा वो एक दिन मूसा हाथ नीचे कर रहा था, परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि मूसा ने, हो सकता है मूसा ने उसके पहले दिन सारी रात परमेश्वर से लगाई हो या सारी सुबह परमेश्वर से लगाई हो, पर परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि मूसा ने कल प्रार्थना की। परमेश्वर ये देख रहा था, मूसा क्या तू आज घुटनों पर आकर हाथ खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है? हालेलुया। क्या तू आज अपने हाथों को उठाकर प्रेयर कर रहा है? अगर तू आज प्रार्थना कर रहा है तो तू आज जीतने के लिए तैयार हो जा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो एक बड़ी आत्मिक बात मेरी सुननी है आपने ध्यान से। मेरे खुदावन ने जो बात की ये कि इनको बोल के हर दिन, हर रोज, आज से आपको एक वचन सीरीज में स्टार्ट करूंगा, उसका नाम है हाउ टू बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ। हम अपनी आत्मिक जिंदगी को कैसे बनाएं। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तेरी आत्मिक जिंदगी बनी हुई है, क्या खराब है? हालेलुया। सुनो ध्यान से, आत्मिक जिंदगी को कैसे बनाएं। सुन रहे हैं? सब्जी बनाते हैं ना, देखा है कभी सब्जी बनाते हुए? आपने देखा होगा मीट बनाते हैं, कोई भी सब्जी बनाते हैं, उसमें मसाले डलते हैं, उसमें बहुत कुछ डलते, फिर खाते हैं। थोड़ा सा भी नमक अगर कम हो गया तो फिर डांट शुरू कर दे, क्या बनाया तूने? बोलते हैं ना हम, क्या ये क्या है, बोल देते हैं ना हम। सुनो ध्यान से, इसी तरीके से परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा है। यदि तुम पूरी आत्मिक चीजों को नहीं समझोगे, तुम कभी ब्लेसिंग में आगे नहीं बढ़ोगे। हालेलुया। हमें अपनी आत्मिक जिंदगी को बनाना है और 4-5 तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी आत्मिक जिंदगी को बना सकते हैं। और बिगाड़ना चाहते हो तो फिर बहुत तरीके हैं बिगाड़ने के लिए। सबसे पहली बात, सुबह उठने, जब तुम उठते हो कोई भी काम तुमने नहीं करना, पहले तुमने प्रार्थना करनी है। बात समझ आई मेरी? कोई भी नहीं, कोई चाह नहीं, कुछ नहीं। तुमने रसोई में जाने से पहले
अपने बिस्तरे से पांव रखने से पहले प्रेयर करनी है तुमने। समझ आ रही है? और वो प्रार्थना नहीं 5 मिनट ली, खुदा तेरा धन्यवाद मैनू अज दा दिन दिखा, नो, सुबह जल्दी उठ जाना 4 बजे 5 बजे और कम से कम 1 घंटा खुदा के साथ बैठना है, ठीक है? और जब तुम रसोई में जाओगे तो सब्जी ऐसी बनेगी कि तुम्हारे जो घर वाले होंगे ये आज तुमने क्या किया है, परमेश्वर का फेवर तुम्हारे हाथों पर होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। बाइबल कहती है यूसुफ जिस काम पर हाथ लगाता था वो काम सफल हो जाता था। हम क्यों कंफ्यूज कब होते हैं? आज मुझे कहीं काम जाना था, बहुत जरूरी काम था, तो मेरे को फोन आया कि जाना है, तो मैंने कहा सॉरी मैं ये नहीं जा सकता, आज मैं प्रेयर में रहूंगा। वैसे भी मैं रहता हूँ प्रेयर में, पर मुझे पता है कि यदि मैं आत्मिक काम को छोड़कर दुनियावी काम को ज्यादा महत्व दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। समझ आ रही मेरी बात? हमारी आत्मिक जिंदगी क्यों नहीं बिल्ड? रात चलो 12 बज गए, अभी हम क्या कहते कर लेने दुआई करनी है, चल 1 बजे कर लांगे, 2 बजे कर। फिर जब तुम ऐसे अपने बिस्तरे पर सोते हो या थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोलते हो कि मैं रेस्ट कर लूं, तो बाइबल कहती शैतान चोरी करता है और आपको वो नींद देगा। फिर समझ आ रही है? आलस एक इतना बड़ा हथियार है शैतान का। आलस जो है, लेजी आत्मा इतनी बड़ी आत्मा है जो बड़े से बड़े अभिषिक्त को खराब कर सकती है। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं बोल रहा था अपने बंदों को, मैंने कहा जब क्रूसर थे और अब भी कितनी रातें हम सोते नहीं है, कितनी रातें हम जागते रहते हैं। परमेश्वर इसलिए नहीं कि हम पर अभिषेक आ गया तो अब हम सोई जा रहे हैं, नो। परमेश्वर ने, चाहे कोई दास है, चाहे कोई पास्टर है, चाहे कोई भी है, परमेश्वर ने कहा अगर तू जीतना चाहता है तुझे हर दिन हर रोज आत्मिक जिंदगी को बनाना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्यों लोग आज बिल्ड नहीं करते अपनी आत्मिक? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बाइबल को कितने देर में कंप्लीट करते हैं? 2-2 साल हो चुके लोगों को बाइबल पूरी नहीं पढ़ी आपने, क्रिश्चियन होने के बावजूद। हालेलुया। मैं देखता हूं लोगों को, कभी कभी मैं बोलता हूं ये आयत निकालो तो लोग नए नेम की आयत पुराने नेम में ढूंढने लगते हैं और पुराने नेम की आयत नए नेम में ढूंढने लगते हैं। अभी पढ़ी हो तो खुले, समझी हो तो देखे क्या बोल रहे हैं खुदा के दास। अभी जिसने तो मूसा की स्टोरी नहीं पढ़ी तो वो तो बेचारा सोच रहा है कि ये तो कभी मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो जिसने पढ़ी है वो जानता है कि क्या इसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। आपको ध्यान से सुनना है। मैंने कहा यीशु मसीह, हम सब कुछ खो सकते हैं, हम सब, पर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं खोना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? दुनिया की पॉपुलेशन हम खो सकते हैं, दुनिया की चीजें हम खोने के लिए तैयार हो सकते हैं, पर ऐसा ना हो कि दुनिया में हमारा नाम हो, दुनिया में हम सब सेवादार कहलाते हो, पर ऊपर जाके खुदावन बोले कि मैं तो तुझे जानता ही नहीं था, क्योंकि तुमने तो मेरे साथ रिश्ता बनाया ही नहीं, तुम तो रोज प्रार्थना में नहीं बैठे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कोई खुदावन का दास बोल रहा था कि जब भी तुम पुलपट पे किसी को ड्यूटी दो, या क्वायर में या टीम में, खासकर पुलपट की ड्यूटी कम से कम उन बंदों को देना जो कम से कम परमेश्वर के साथ 3-4 घंटे बिताते हो हर दिन हर रोज। हालेलुया। क्योंकि ये एक बड़ी प्रेजेंस है परमेश्वर की। समझ आ रही है? कभी कभी मैं भाई राकेश को भेजता हूँ। क्यों भेजता हूँ? खुद नहीं आता कभी कभी, क्योंकि जब तक मुझे पता है कि जब तक मैं उसकी प्रेजेंस में पूरी रीति से नहीं होकर आऊंगा तब तक मेरा पुलपट पर बोलना व्यर्थ है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझो मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं। आपको अपनी आत्मिक जिंदगी बनानी है, समझते हैं ना? हर दिन व्हाट्सएप पर रोज स्टेटस नए नए डालते हैं लोग, फेसबुक पर फोटो अपलोड करते हैं, यूट्यूब पर अपलोड, सब कुछ अपलोड करते हैं। आपको परमेश्वर में अपनी लाइफ को अपलोड करना है। हालेलुया। समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक जिंदगी को बना। और अगर तू सुस्त है तो तू कभी भी जीत नहीं सकता। हालेलुया। कौन कौन सुस्ती बहुत डालते? कभी कभी लोगों को पूछते हैं, भाई कहते हैं जब मुझे नींद नहीं ना आती एक काम मैं करती हूँ, मैं बाइबल खोल लेती हूँ। तो बाइबल जब मैं खोलती हूँ तो मैं जब एक लाइन पढ़ती हूँ तो मैं सो जाती हूँ। तो मजा आता है, कहते कि बाइबल पढ़कर मुझे नींद आ जाती है, बाइबल बहुत अच्छी पुस्तक है। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? होता है ना ऐसा, जब तुम दुआ करने का टाइम आओगे तो दुआ में तुम
और ही कहीं खो जाओगे। आंखों में से आपके नींद आनी शुरू हो जाएगी और आप अंदर से बोलेंगे उठ जाऊं। बाइबल पढ़ने में नींद आएगी आपको, पर जब दुनियावी काम करेंगे सब कुछ अच्छे से होगा। हालेलुया। मैंने कहा मैंने ऐसे लोग देखे हैं परमेश्वर में 5 साल पहले बहुत बड़े, आज वो ठंडे हैं, कहीं के नहीं है। उससे उनसे पूछा जाता है, जब देखते हैं उनको, यार 5 साल पहले इतना आत्मिक था, अब क्या हो गया? उनमें खास रीजन पता क्या निकलता है? सुस्ती की आत्मा। कर ली प्रेयर, नहीं की, कोई फर्क नहीं। समझ आ रही है? अरे मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपका 24 घंटे में कम से कम 4-5 घंटे खुदा के साथ बैठना बहुत जरूरी है। जरूरी मतलब जरूरी है। हालेलुया। समझ आ रही है? कहते हैं ना, जो जिसके साथ संगति करता है वो वैसा हो जाता है। और बाइबल कहती है जो मेरे साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और प्रार्थना करने के लिए हमें लंबी लंबी लिस्टें नहीं चाहिए। आप धीरे से उससे पुकार सकते हैं, आप उससे प्रार्थना कर सकते हैं, आप उससे बाप की तरह बात कर सकते हैं। जैसे पास्टर को आप बोलते हैं ना कि पास्टर जी मेरी जीवन दे विच ये मुश्किल है, आप प्रभु को बोल सकते हैं, हे प्रभु मेरी जिंदगी में ये दुख है। बीच में आप आराधना कर सकते हैं, कुछ भी आत्मिक कर सकते हैं, पर कम से कम आपको 4-5 घंटे खुदावन के साथ रोज बैठना है। और जब आप बैठना शुरू करेंगे, चाहे वो रात को चाहे वो दिन को, आप एक चीज अपनी जिंदगी में देखेंगे, चारों तरफ आपके तूफान होंगे पर खुदावन की शांति आपके हृदय में राज करेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? जब मैं नया खुदावन में आया, परमेश्वर की प्रेजेंस में चलता था 2018, 19, 20 में, तो खुदावन का रूह मुझे कहता था कि ये काम तूने करना है। और मैं खुदावन को बोलता था, खुदा ये काम करे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। खुदावन का रूह, खुदावन का आत्मा मुझे इतना ज्यादा प्रार्थनाओं में रखता था, अब भी और आज भी। क्यों? रात को जब सोते हैं लोग, हमारी गुड मॉर्निंग शुरू होती है कभी कभी, हर रात। कभी कभी रेस्ट करते हैं, कभी कभी हम, क्योंकि शरीर और आत्मा में हम दोनों में है, और कभी कभी पूरी रात खुदा के साथ। क्यों? हम चाहे पास्टर बन चुके हैं, कुछ भी बन चुके हैं, हम पर अथॉरिटी है, पर हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि अगर हम मूसा की तरह हाथ नीचे रखेंगे तो मार खाएंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं हुण मैं बपतिस्मा ले लिया, हुण मैं पवित्र आत्मा का दान पा लिया, हुण मैनू भविष्यवाणी करनी भी आ गई, हुण मेरे द्वारा लोग चंगे भी होने लगे, तो मैं इतना ही बस हुण आराम ना अपनी जिंदगी बितानी है। जबकि उसको खुदावन के साथ रोज बैठना कितना जरूरी है। हालेलुया। आप दुखों को मत देखें अपनी लाइफ में जो आपके चल रहा है, आप उस दुख के पार एक खुदा को देखें जो बाहें फैला के खड़ा है आपके लिए। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो पहली बात, अगर आप सुस्त हैं तो आप आज नहीं तो कल गिर सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोला, अगर तू सुस्त है प्रार्थना के लिए, बाइबल के लिए, रोजों के लिए, तो आज नहीं तो कल तू गिर सकता है। पर अगर तू चुस्त है आत्मा में प्रार्थना के लिए, तो तू सदा खड़ा रहेगा यीशु के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। दूसरी बात सुन रहे हैं? बोलो ए सुस्ती, ऐसे बोलो ए सुस्ती, आउट। हालेलुया। आपने निकालनी है क्योंकि ठंडा आ रही है आगे। समझते हैं? बहुत सुस्ती पड़ेगी लोगों को। समझ आ रही है? बहुत ज्यादा अर्जाई से प्यार होगा लोगों को। कर लेंगे यार प्रार्थना, यही चीजें आपको मैं बाइबल में प्रूफ कर सकता हूं। जो लोग सोए हैं वो मरे हैं। समसून सो गया, बाइबल कहती मारा गया। हालेलुया। बाइबल कहती दाऊद रेस्ट करने लगा, जबकि वो 7 टाइम प्रार्थना करता था, मारा गया। मारा कैसे गया? उसकी लाइफ में इतना कष्ट दुख आया, माफ तो खुदा ने किया, पर वो सचमुच में दुखी हुआ, तकलीफ में गया। क्यों? जब बाइबल कहती पतरस, चेले सो रहे थे, यीशु मसीह ने क्या कहा? गethsemane बाग में चेले सोने लगे, प्रभु बोला जाग जाओ, जागो, प्रार्थना करो। वो भी बाइबल कहती परीक्षा में पड़े, और पतरस बोला मैं खुदा को नहीं जानता। मैंने कहा जो सुस्त लोग हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। इसलिए कभी अपनी जिंदगी में लेजीनेस नहीं डालनी। दूसरी बात, जिनको खाने से बहुत प्यार है, समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। आपको ये बातें छोटी लगेंगी, क्या बोल रहा है पास्टर, पर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर तुम शरीर से निकलकर आत्मा में जाना चाहते हो, शरीर से निकलकर, बाइबल कहती पवित्र आत्मा परमेश्वर, यूहन्ना की पुस्तक पढ़ना, यूहन्ना की पुस्तक खोलना सब जन।
आज मैं आपको पूरा वचन से निचोड़ कर दूंगा। बोलो ये सुस्ती आउट। आज हम डांटेंगे। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? आपको पता है ओलंपिक व्यक्ति जो ओलंपिक खेलते हैं या कोई एथलीट है भाई, वो दुनियावी व्यक्ति 4 बजे उठकर मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या जिम लगाते, कुछ भी करते हैं। और हमारे आत्मिक योद्धा जिनके पीछे खुदावन ने दूत लगाए हैं, हमेशा ही सोते रहते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो मेरी बात को ध्यान से समझो, खुदावन का आत्मा आज आपको जगाना चाहता है। समझ आ रही है? जब तुम जागते हो ना आत्मा में, शरीर में, खुदावन का रूह आपसे बातें करता है। यूहन्ना उसकी 3 की लिखा है, उसकी 3 उसकी 6, यूहन्ना 3 की 6 पढ़ेंगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शरीर को बहुत खुश करते हैं लोग। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बस उन्हें गर्मियों में एसी चाहिए, सियालों में उन्हें हीटर चाहिए, ठंड में जब मैं 2 मिनट मुझे चलना ना पड़े, बस मुझे जब मैं बाहर जाऊं मोटरसाइकिल पर बैठ जाऊं, दवा दो जल्दी जल्दी, बस आराम चाहिए। शरीर को बस आराम देना है और पेट भरकर खाने को मिले। पेट भरकर खाई जाना। पिज्जा बर्गर हम खाते हैं, पर वो चीज नहीं कि हम रोज 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 लगे रहे। नो, समझ आ रही मेरी बात? हम आत्मा में देखकर खाते हैं चीजों को, क्या खाना है क्या नहीं। जब तुम खाने से बहुत प्यार करोगे, सोने से प्यार करोगे, समझते हैं, तो तुम, मैंने कहा कोई भी पादरी से हाथ रखा लो, पास्टर से कोई भी हाथ रखा लो, उसका हाथ रख लो कि पास्टर जी 2 मिनट अपना हाथ दे दो मैंने। हालेलुया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदावन का वचन ये नया नेम है, प्रेरितों के काम की कलीसिया है। इसमें खुदावन ने कहा तुम सब जाजक लोग हो। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी आपको पता चल रहा है मैं जो बोल रहा हूं। खाने से प्यार करने वाले लोग, सुस्ती डालने वाले लोग, ये कभी अपनी आत्मिक जिंदगी को बिल्ड नहीं कर सकते। वह शारीरिकता आपको खुदा से रोकेगी। कुछ लोग मेरे आसपास होते हैं, तो मेरी एक दिल की आदत होती है कि ये लोग मुझे बोले आओ प्रार्थना में चलें। हालेलुया। बड़े लोग होते हैं, कई बीच में होते भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं आओ प्रार्थना में चलें, कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी हूं ऐसी लूडो खेडिए, ये काम करिए ऐसी, या यहाँ पर जाए हम। तो मैं आत्मा में पहचान लेता हूँ बंदों को कि ये बंदा जो मुझे बोल रहा है, इसके पीछे कौन सा आत्मा बोल रहा है और इस बंदे के पीछे कौन सा आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। जब प्रार्थना के टाइम आपको बोले कोई कि बहन जी आओ चलिए घूमन, वो बहन जी नहीं है, वो शैतान वा। समझ आ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे? वो बहन जी नहीं है, वो बहन जी के पीछे एक भाई है, वो दुष्ट आत्मा उसके पीछे है। वो आपको उसी टाइम क्यों आया है जब प्रार्थना का टाइम है, जब आपको काम चेते ओ मेरा तो एक काम सी, मैं बाद चो प्रेयर करांगे, और बस काम में चले गए। बस फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आत्मा में सूखेंगे आप आपके लिए फिर चर्च आना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर बहन चर्च आ रही, कहाँ जा रही? मैं चर्च जा रही हूँ, ऐसे करके जाएगी वो पूरा, क्योंकि डिमोनिक चीजें उसके आसपास है। सुनो, ये सच्चाई है। पर जो यहोवा का अभिषिक्त होगा, जो 4 दिन बंदगी करके आया होगा घर से, उसके लिए तो शुक्रवार, आज मैं खुदा के भवन में जा रही हूँ, आज मैं आनंदित हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरपूर, मुझे खुशी हो रही है कि मैं खुदावन के भवन में आ रही हूँ। तो जो पहले वीरवार बुधवार जो लोग टीवी देख के, राज्य के टीवी देखिया, राज्य के खाता, राज्य के सुते, राज्य के ऐसी चुगलियां कीतियां, ते शुक्रवार फिर तालीम नहीं बज रही। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। समझ है मेरी बात को? मेरी बात को ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। काम जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, पर सबसे पहले जो मैं आपको बोल रहा हूं वो समझो। हालेलुया। यही पवित्र आत्मा की मर्जी है कि तुम एक योद्धा बन जाओ। इस वचन को आपने पढ़ना है, जो मैंने आपको
तो पहले पढ़ा है कि मूसा हाथ खड़े करता था, इसराइली जीतते थे। मूसा हाथ नीचे करता था, इसराइली हारते थे। हालेलुया। अभी ये मत बोला मैं तो पिछले हफ्तियां च रोजियां च रही हां ते हुण हालेलुया। मैं ते पहले ना 10 दिन पहले मैं ते सारी रात खुदा नु दुआ कीती है प्रभु दे। ठीक है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मूसा हाथ खड़े किए तो जीते, हाथ नीचे किए तो हारे। वो कौन था? बोलो मूसा, जिससे खुदा डायरेक्ट बात करता था, जिसके द्वारा खुदा ने बड़े बड़े चमत्कार किए। पर खुदा ने उसे एक जवाब दे दिया कि भाई, चाहे दुनिया में तुझे मूसा लोग जानते हैं कि ये मेरा दास है, पर अगर मेहनत नहीं करोगे, घुटने नहीं लगाओगे, तो फिर बस हारोगे। हालेलुया। समझ आ रही है? कुछ लोगों की आदत होती है बस टाइम पास करते रहना। टाइम पास करने वाले लोग देखें, कभी उनके साथ संगति मत करो। कभी ज्यादा दुनियावी बात करने वाले लोगों के साथ संगति मत करो। मेरे आप स्टेटस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो बच्चों के साथ मेरी संगति है। छोटे छोटे बच्चे, आप कल आना 5 बजे यहाँ पर आना, आपको 100 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मिलेंगे। हालेलुया। क्या मिलता है मुझे इनके साथ बैठने से? मुझे बहुत कुछ मिलता है। ये हवा की बातें नहीं करते जैसे आज लोग, और बस गड्डी आ जाए मेरे को बस सारा काम हो जाना। ये ऐसी बातें नहीं करते। ये परमेश्वर के वचन की बातें करते हैं। क्या बातें इनकी कि आओ हम खुदा के लिए ये करें वो करें। आत्म समझ आ रही मेरी बात? इनकी वो बातें नहीं होती जैसे लोगों की बातें होती ना, घमंडी बातें बोलते रहना, मैं ये मैं वो। मुझे तो ज्ञान ही बहुत है जी ना, मैं जो मैं हाथ रखना तो सारे ही मतलब पवित्र आत्मा पा ले। नो, सब कुछ खुदा का है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो मेरी संगति क्यों इन लोगों के साथ? मैं वीडियो भी डाल देता हूँ, स्टेटस पे भी डाल देता हूँ, लोग देखते हैं। बड़े बड़े पास्टर मेरे फोन के साथ कनेक्ट है, देखते हैं स्टेटस। मैं ये नहीं शर्म खाता कि ये मुझे पता है ये चीज, एक बात स्पिरिट में, कि जब हम खुदा के वचन को प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे, हम बरकत को पाएंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बड़े बड़े चेहरे जो गाते हैं, पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि रिश्ता नहीं है। बोलो, तुम्हारा रिश्ता है खुदा के साथ? मैं बोलना नहीं चाहता। मैंने किसी को कॉल किया कि मैंने कहा कि चलो आपने मीटिंग में आना है, कन्वेंशन में आना है गाने के लिए। किसी बंदे को कॉल किया, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। उसको मैंने कॉल किया कि मैंने कहा आपने आना है वर्शिप करने के लिए हमारी कलानौर की मीटिंग में। वो बंदे ने कहा कि 15,000 मेरा लगेगा आने के लिए, तो जो साथी होंगे वो अलग होंगे, कम से कम 25,000 में मैं आऊंगा। मैंने फोन काटा, मैंने कहा खुदा इतनी तो कन्वेंशन हो जाती है। हालेलुया। फिर मैंने खुदा से बात की, मैंने कहा खुदा, मैं इसका चेहरा देखकर ये नहीं कहूंगा कि ये बड़ी पुलपट पर गाता है, मैं तेरे वचन पर आना चाहता हूं। मैं इसका चेहरा देखकर नहीं बोलना चाहता, नहीं वो तो बड़ा नो, मैं खुदा तुझसे पूछना चाहता हूं ये क्या है। पवित्र आत्मा बोला नो। जब बाइबल कहती मुफ्त लिया मुफ्त दो, तुम कौन से हो रहे मांग रहे वाले? बाइबल से बड़े हो गए। हाँ तुम आओ, हम तुम्हें देंगे जो तुम्हारा लगा है, कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे। पर अगर तुम मुंह से बोलोगे इतना 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 मुझे इतना दे दो, तुम वर्शिपर नहीं हो। अनस्तमल जी की अगर आप रियली वर्ड को, उस रिकॉर्डिंग को सुने, जो परमेश्वर के बड़े अभिषिक्त दास वो फ्री जाते थे लोगों के बीच में, उनकी पूछा गया मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा जब तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ नहीं ना होगा तो तुम पैसों के पीछे चलोगे। हालेलुया। सेवकाई भी पैसे के लिए करोगे। हाय कि तू इत्थों मिल जे, कि तू इत्थों मिल, क्योंकि खुदा के साथ बैठ नहीं ना रहे, बस सेल्फिशनेस है कि बस मिल जावे। हालेलुया। अभी मैं मान लो चलो किसी दिन मैं सारी रात दुआ रखूं यहां पर, सारी रात, कितने बजे से लेकर 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, सुबह के 6 बजे तक कोई नहीं आएगा। हालेलुया। क्यों नहीं आएगा? लोगों को आदत नहीं ना शरीर को दुखी करने की। समझ आ रही है? जब तक शरीर दुखी नहीं होगा तो बाइबल कहती है हम आत्मा में कभी नहीं बढ़ेंगे। लोगों को आदत नहीं ना अपने आप को खुदावन को देने की। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने देखे ऐसे लोग,
अभी 22 तारीख की मीटिंग है ना, तो क्रिसमस की बहुत लोग यहाँ भीड़ लगती है, कल आना शाम को। बहुत आते बच्चे, बड़े बड़े भी आते, बच्चे बड़े। क्यों? कि बस हमें पुलपट पे मौका मिल जाए एक बार चढ़ने का। हालेलुया। पर कौन है, कौन बंदा है जो कह रहा है मैं रोज प्रार्थना करूंगी, मैं रोज खुदा के साथ बात करूंगी, मैं बाइबल पढ़ूंगी, मैं उसके साथ संगति करूंगी। और जब तुम उसके साथ संगति करोगे ना, कुछ चीजें आपके अंदर से निकल जाएगी। क्या निकलेगा? पैसे का प्रेम खत्म हो जाएगा, गुस्सा आपके अंदर से जाएगा, नफरत आपके अंदर से जाएगी, और आपका हृदय प्यार से भर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और फिर खुदा आपसे उठता बैठता चलता फिरता बातें करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुदा को बोला, खुदा तूने इतने सॉन्ग मुझे दे दिए, मैं नहीं चाहता कि ये डायरी पे बंद रहे। आज मैं खुदा से बात कर रहा था बहुत दिन से, परमेश्वर से मैं ऐसे ही बात कर रहा, खुदा नहीं चाहिए मुझे अगर तू मुझे ये ऐसे ही दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बोला कि अगर तू खड़ा रहेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलेगा, तो तू देखेगा कि ये सॉन्ग हम टीवी पर सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये वर्ड को आपने याद रखना है, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? जब हम कुछ भी आत्मा में सोचते हैं तो परमेश्वर काम करता है। समझते हैं? मैंने बहुत पॉइंट लिखे हैं। वैसे दोस्त मत रखो जो तुम्हें शारीरिक संसारिक बातों को सुनाए। भैन जी भरा ਉਹਦਾ ਤੇ नवा गाना आ गया, किता वो जेरे सिंगर का नवा गाना आ गया, तू सुनिया नहीं? हालेलुया। ऐसी बातें करने वाले लोगों से मत तैयारी लगाओ, तुम कुछ नहीं लोगे उनसे। हालेलुया। समझ आ रहे हैं? वो नवा गाना चल रहा है, उठे नवा वो ये। अभी आप कई लोग तो कईयों को शौक बहुत होता है, जहां पर मैरिज हो जानी वहां पर चले जाना, बड़ा देखने का मन करता है। ये चीजें स्वार्थ है आपके अंदर, इसे कहते हैं अभिलाषाएं। समझ आ रहे हैं? शरीर की अभिलाषाएं। समझते हैं? जब तक तुम्हारी देही पवित्र आत्मा के हाथों में नहीं जाएगी, तब तक तुम बड़े काम नहीं कर सकते। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आज से आपने अपनी आत्मिक जिंदगी को बिल्ड करना है। सुबह क्या करना है? चाय पीनी है, प्रार्थना करनी है 4 बजे उठकर दाऊद की तरह। हालेलुया। फिर आपने खाना बनाकर सब कुछ करने के बाद, या आपका टाइम है तो बाइबल पढ़नी है, कम से कम 2-3 अध्याय पढ़ने हैं रोज। समझते हैं? उस बाइबल को पढ़कर काम पर जाकर मनन करना है। खुदा ने आज मेरे साथ बात की, खुदा ने ये कहा, खुदा ने ये कहा। शाम को आते ही मुंह धोते ही फिर आधा घंटा बाइबल में प्रार्थना में चले जाना। मैंने कहा तुम देखोगे कि तुम एक आत्मिक योद्धा बन जाओगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है? तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा सेवा करने को भी मन करेगा, फिर तुम्हारा मन करेगा मैं पास्टर जी के पास जाऊं और उनसे वचन की बातें सीखूं। हालेलुया। आते बहुत लोग हैं, पास्टर जी दुआ करियो, ढिड च बहुत पीड़ हो रही है। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, दुआ कराने के लिए आओ मेरे पास। पर कोई नहीं आता। खुदा के दास, मैंने दुआ में पढ़ना है, मुझे अपने साथ बिठाओ प्रार्थना में। अब तो चर्च का ये सिस्टम हो चुका है, सुबह हम 10 बजे बैठते हैं, बच्चे आते हैं, आप में से कोई आना चाहता है आ सकता है। 2 बजे तक 3 बजे तक प्रार्थना होती है, फिर बाइबल पढ़ते हैं। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी बाइबल होती है। फिर यहाँ पर हम इकट्ठे हो जाते हैं सब, ठीक है? यहाँ पर बच्चे आते हैं, मैं भी बीच में होता हूँ। हम प्ले के बारे में बोलते हैं, हम डांस कराते हैं, जो भी हम करेंगे क्रिसमस वाले दिन, कुछ वचन की बातें हम करते हैं। उसके बाद हम शाम तक तो रात तक तो हम आत्मिक कामों में होते हैं सभी जन। हालेलुया। तो शैतान की क्या हिम्मत है कि सपने में आके काम करे? नो। पर जब हम शैतान को मौका देते तो शैतान नाचता है फिर सपने में आके। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है? कान खुल रहे हैं थोड़े थोड़े आपके, खुलेंगे अभी। तो मैं आपको बना दूंगा अगर आप इस वर्ड को फॉलो करेंगे आत्मा में मजबूत, क्योंकि मैं इसे फॉलो कर रहा हूं। समझते हैं? मैंने कहा जब तुम खुदावन में चलोगे ना, एक स्टोरी हम कल सुन रहे थे। वो स्टोरी ऐसी थी कि वो बंदा गरीब घर का था, बंदा बेचारा गरीब था और एक बड़े स्कूल में उसने एडमिशन ले ली, बड़ा स्कूल। तो उसके बाप के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो स्कूल में उसे स्टडी करा सके। तो जब वो गया तो वहां के बच्चे कहने लगे वो देखो रिश्के वाले का बेटा आ गया,
वो देखो रिश्ते वाले का बेटा आ गया है ना, बोलने लगे ऐसा, उसे चिढ़ाने लगे। वो देखो रिश्ते वाले का बेटा, के वो घर में आया, अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को तो सब चिढ़ाते हैं, वहां पर लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। उसकी मम्मी ने आगे से बोला, अभी तुझे हार नहीं पहनाएंगे वो। हालेलुया, समझ आ रही है। और उसने इतनी मेहनत की, स्टोरी थी, इतनी ज्यादा मेहनत की, इतना वो पढ़ा कि जो लोग उसे बोलते थे कि रिश्ते वाले का बेटा है, वही लोग उसे बोलते थे कि हमें भी अपनी तरह बना। हालेलुया। मैंने कहा खुदा में इतनी मेहनत करो, जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं वो आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए एक बार जरूर आए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इतनी मेहनत करो खुदा में, इतनी मेहनत करो, आपके पास चुगलियों का टाइम ही ना हो। हालेलुया। आपके पास बुरा बोलने का टाइम ही ना हो, आपके पास गलत बोलने का टाइम ही ना हो, क्योंकि आप तो खुदा में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जो मेहनत करता है वो प्रतिफल भी पाता है यीशु मसीह के नाम में। आप याद रखना, वो जो हारून था, वो एक समा मूसा का असिस्टेंट था, उसका बोलने वाला था। एक समा उसको लाठी दी मूसा ने, एक समा आया जब वो याजक बना कि नहीं बना। मसीह में आप चलते, एक समा आता है, आपको खुदावन ड्यूटी देता है क्वायर की, आप स्लो करते हैं, आप बैग गाते हैं, एक समा आता है खुदा आपको धीरे से धक्का देता है, आपका थोड़ा नाम कर देता है, एक समा आता है, आप मेन हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये मसीहत की खासियत है, वो आपके लेवल बढ़ाता जाता है। आप 2 साल पहले तो आपका लेवल यहाँ था, 2 साल बाद में आपका लेवल यहाँ होगा, फिर यहाँ। खुदा आपको धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। पर खुदा ये चाहता है, यदि मैं इसे धीरे धीरे बढ़ाऊं तो इसे क्या करनी है? मेहनत करनी है। हालेलुया। क्या करनी है? मेहनत करनी है। सुस्ती, बोलो ये सुस्ती की आत्मा आउट। हालेलुया। समझते हैं? आपने रोज इसे डांटना है, चलते फिरते डांटना है, उठते बैठते डांटना, सुस्ती निकल जा, इतना डांटना है इसे, ये भागनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि सर्दियां आ रही है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। मैंने कहा सर्दियां आ रही है तो आपको भी थोड़ा आत्मा में मजबूत होना है। अभी समझते हैं, हमारा परमेश्वर सर्दियों में प्रार्थना करता था, गethसेमनी बाग में सर्दी के टाइम वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। एक आखिरी बात बताता हूं, जिसका कोई भी विजन नहीं है दिमाग में, वो कभी मसीहत में नहीं चल सकता। समझ आ रही है? मेरा विजन है रूहों को बचाना। इस जगह पर जो मैं आने वाले समय में परमेश्वर की अगुवाई से शुरू करूंगा, जो चीजें वह बताना नहीं चाहता मैं, पर मैं आपको बता रहा हूं, जिसका कोई विजन नहीं है, चर्च आए, चर्च से चले गए। अभी बहन जी, अब शुक्रवार तो बहुत टाइम बाद आएगा, कभी कभी तो बारिश आ जाती है, तो वो दिन जो गुजरते हैं वो कैसे गुजरते हैं। हालेलुया। पर अगर आपके दिमाग में विजन होगा खुदावन का कि नहीं खुदा, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं एक सेवादार बनना चाहता हूँ, मैं तेरे दास के साथ वफादार रहना चाहता हूँ, दिमाग में सोच है, तुम गिर नहीं सकते। हालेलुया। कोई मेहनत नहीं, कोई सोच नहीं, तुम गिर जाओगे फिर। समझते हैं? कितने जनों को आज का वचन समझ आया? कितने जनों को नींद आ रही है? नींद नहीं ना आ रही? समझ आ रही मेरी बात? तो समझो, आपको मेहनत करनी है। तो मेरी बात को और ध्यान से सुनना। अगर आप में से कोई हर दिन मीटिंग रखाना चाहता है घर में, मैं आने के लिए तैयार होऊंगा आपके घर में। जैसे मान लो आप 4 बजे रखाएं, मीटिंग रखाएं, आपका परिवार हो, कुछ हमारे वॉलंटियर हो। ऐसा क्या होगा कि हर दिन कोई चाय बनाना चाहता, कुछ भी आपकी मर्जी है, पानी, कुछ भी जो आप कर सकते हैं ना। हालेलुया। तो ऐसा क्या होगा, क्योंकि मैं बीते दिनों में मीटिंगों में, होम मीटिंग, केक काट रहा हूँ, पता नहीं कितने केक काट दिए मैंने। अच्छा लगता है जब इतनी लोग होते हैं, 10-15 लोग होते हैं, तो रोज जब हम 1 घंटा 2 घंटे इकट्ठे होते हैं, हम आत्मा में चार्ज होते हैं। हालेलुया। तो आप में से कोई भी जन अगर घर में रखाना चाहता है 1 घंटे के लिए, तो आप रखा सकते हैं, आप लिखा सकते हैं पीछे कि हम रखाना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि हम सब खुदावन के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? तो आपको शरीर पर कंट्रोल करना है। अभी हमारे आत्मिक पिता को आप जानते हैं ना, आप सब जानते हैं उनकी ग्लोरी को, पर आपने कभी उनकी स्टोरी नहीं देखी। आज भी वो अपनी फैमिली से दूर अकेले कमरे में रहते कितने दिन।
जब उनके बच्चे उनको देखते हैं, फिर वो पहचानते कि पापा अब बाहर आए। हालेलुया। मतलब बहुत बहुत दिन, काफी दिन कमरों में रहना। मैं आपको कमरों में रहने की बात नहीं कर रहा, इतने बड़े लेवल पे होने के बावजूद भी, मेरी बात समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है, शैतान हर दिन आपके पास आएगा, चुगली कर, झूठ बोल, पास्टर के खिलाफ बोल, ये बोल, वो बोल, ऐसा बोल, ये कर, वो कर। शैतान हर दिन आपके पास आएगा। आप जब स्कूल में जाएंगे आपको फ्रेंड ऐसे मिल जाएंगे, क्या करेंगे आप देखेंगे यार मेरा दोस्त आ कर रहा है, ये भी कर रहा है, मैं भी करूंगा, मैं भी ये चीजें करूंगा। तो उसी चक्करों में फंस जाते हैं, एक दिन धरती को छोड़ देते हैं, और जब ऊपर जाते हैं तो फिर कहते हैं कि यार मैं काश तौबा कर लेता। बाइबल कहती है एक बंदा मर गया जिसके फोड़े थे, क्या था उसका नाम? लाजर। नो जो लाजर की तो एक धनी की स्टोरी थी, लाजर और धनी की। हाँ, जब लाजर मर गया वो स्वर्ग में, जब धनी मरा वो कहां पर? सीधा कहां? नरक में। उसने बोला मेरे 5 और भाई हैं। परमेश्वर ने बोला नो, उनको खुदा बचाएगा, उनको मैं बचाऊंगा, मेरे लोग बचाएंगे, पुस्तकें वचन बचाएगा। तुम अभी इधर से उधर नहीं जा सकते। हालेलुया। टाइम यहां पर ही होता है, धरती पर ही तौबा करने का, मन फिराने का, सच्चाई पर चलने का। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब तुम चलोगे सच्चाई में, बहुत कुछ तुम्हारी जिंदगी में होगा, हालात आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, चिंताएं आएंगी, लोग खिलाफ होंगे, अपने होंगे, वो होगा, ये होगा, शैतान डांटेगा, बहुत कुछ करेगा, पर जो अड़ा और खड़ा रहेगा वो मुकुट को पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने घुटनों पर आएंगे, अपनी आंखों